नहीं आ रहा है कि भाई वो मोंडी मॉर्गल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अभी वो जब हमारे पास था ना, वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था बेचारा। यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये हमारे, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया ये आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई इंडिया की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों रोया था। सर जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप भी सुनते हैं हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे, ये वजह थी। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस आदमी का अगर इंटरव्यू कर लिया ना मॉर्कल का, और एक बार अगर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ये फूट फूट के रोएगा। इतना तरसाया हुआ कोच है ये। अबे क्या झेल के आया ये आदमी यार, पता नहीं है तुम्हें। ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट। तो अब वो वाली सूरत हाल हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो मजे लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी पता है, और क्या सूरत हाल होनी है वी ऑलरेडी नो इट। यार सीन कुछ ऐसा है कि भाई 500 प्लस हो गई है भाई लीड। मैंने तो सोचा था बहुत ज्यादा रन हो गए। ये बांग्लादेश को देखकर चक्कर नहीं आ रहे। अबे इतने सारे रन्स देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसी वजह से मैं पेप्सी ले आया। मैंने बोला भाई ये बांग्लादेश क्या सोच रही होगी यार, इतने सारे रन सब कैसे बनाएंगे भाई। और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री, लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और ये बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोंडी मॉर्गल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अभी वो जब हमारे पास था ना, वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था बेचारा। यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। खैर सीन कुछ ऐसा है कि भाई 500 प्लस हो गई है भाई लीड। मैंने तो सोचा था बहुत ज्यादा रन हो गए। ये बांग्लादेश को देखकर चक्कर नहीं आ रहे। अबे भाई हाँ, इतने सारे रन्स देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसी वजह से मैं पेप्सी ले आया। मैंने बोला भाई ये बांग्लादेश क्या सोच रही होगी यार, इतने सारे रन सब कैसे बनाएंगे भाई। इस पोजीशन में जो डाला है बांग्लादेश को कि दे आर सो हेल्पलेस कि अब वो इंडिया की मरहूने मिन्नत हैं कि कब उनकी जान बख्शी होगी। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि इंडिया दे आर अ बीस्ट एट होम। तो वो तो बड़ी बड़ी टीमों को खा पी जाते हैं, तो बांग्लादेश तो अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुआ है, अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने खेलना शुरू किया है। अच्छा ओवरसीज जाके बीच बीच में कोई कोई मैच। तो ये तो वैसी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी दो बॉक्सर्स की, एक अभी ताज़ा ताज़ा कोई एक आधा मैच जीतना स्टार्ट हुआ है, और एक 10-12 साल से कोई ना कोई हारा ही नहीं और चलती जा रही है, सीरीज सारी की सारी जीत रही है। तो ऑल ऑफ अ सडन उनका जो मुकाबला पड़ गया है वो उससे पड़ गया है कि जो किसी को छोड़ता नहीं। तो इंडिया की जो डोमिनेशन है उसके साथ मैच करना और उसको compete करना या उसको चैलेंज करना, ये बांग्लादेश तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वो भी आके यहाँ पे बुरे तरीके से हार के जाते हैं। उनके भी बस की बात नहीं है जिस तरीके से ये क्रिकेट इतने सालों से खेल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल जगह पे फंस गया है बांग्लादेश के। ऑल ऑफ अ सडन उनका जो मुकाबला है वो द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो टीम है स्पेशली एट होम उनके साथ पड़ गया है। तो उनके लिए मोरल डेंटिंग किस्म का ये हिसाब किताब चल रहा है और बहुत नाजुक सूरत हाल है। जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो लेके आए थे, और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आए थे, और जिसमें पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की उनकी कि यहाँ पे बांग्लादेश हमें ऐसे हरा के गया कि जैसे अच्छे टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हराया करता था या इंग्लैंड जिस तरह हरा के गया, उस तरह बांग्लादेश हमें हरा के गया। तो उसमें बांग्लादेश के कॉन्फिडेंस में तो बहुत इजाफा हुआ होगा। लेकिन ये शायद बांग्लादेश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको 2 हफ्ते के बाद ही रियलिटी चेक मिल गया है कि ठीक है आप जीत के ज़रूर आए हैं पाकिस्तान से, बट लेट अस गिव यू सम रियलिटी चेक दैट दिस इज़ वेयर यू स्टैंड, यू स्टिल नीड टू इम्प्रूव योर क्रिकेट इन अ बिग वे। तो अभी भी आप काफ़ी दूर हैं, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी टॉप टीम्स के साथ compete करने के लिए।